बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव करेंगे हम मिड टर्म का अपना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज दी साइंस डैट। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, हमारे पास डाज कंक्लूजन्स फ्रॉम डाटा कलेक्टेड और सैंपल्स, ठीक है। ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। इसके बाद है द वर्ड डाटा लिटरली मीन्स। तो ये भी है हमारे पास थिंग्स डाटा आर गिवन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी जो है वो हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो ये बी है हमारे पास स्टैटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। ये भी है हमारे पास द एनालिसिस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन इन स्टैटिक्स इज भी है हमारे पास एनी रिकवर्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन। A characteristic that varies from one individual to another is तो variable. Which of the following is a qualitative categorical variable? C है हमारे पास eye color. Which of the following is a quantitative variable? तो ये C है हमारे पास age in years. उसके बाद हमारे पास वेरिएबल डेट कैन टेक ओनली हॉल नंबर वैल्यूज काउंट्स इज कॉल्ड। तो ये भी है डिस्क्रीट वेरिएबल। अ वेरिएबल डेट कैन अज्यूम एनी वैल्यू विद इन एनी इंटरवल। तो भी है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। द मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर्स आर ओनली यूज्ड एज लेबल्स, नो ऑर्डरिंग इम्प्लाइड। ये हमारे पास सी है नॉमिनल। The measurement scale that provides order but not equal। तो ये भी है हमारे पास ordinal। Temperature measured in Celsius is an example of which interval। Weight in kilograms is measured on which scale। ये हमारे पास D है ratio। Which statement is true about interval and ratio scales? C है हमारे पास interval has no meaningful zero, ratio has a meaningful zero, ठीक है। नेक्स्ट 2 है हमारे पास प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड। तो ये भी है हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर। सेकेंडरी डाटा आर, तो ये हमारे पास सी है प्रीवियसली कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड। सेंसियस मीन्स भी है हमारे पास सर्वे ऑफ द होल पॉपुलेशन। इसके बाद है हमारे पास सैम्पलिंग मीन्स। तो ये भी है हमारे पास स्टडिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन, ठीक है। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, तो ये भी है ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी। अ सैंपल इज, तो ये अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अ सैम्पलिंग फ्रेम इज बी लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ये पहले लेक्चर में अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ें समझनी है तो आप पहले लेक्चर देख लो, लेक्चर के बाद जब आप ये एमसीक्यूज करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन शॉर्ट, ये हमारे पास ए है इक्वल चांस फॉर ऑल यूनिट्स। एवरी केयर आइटम इज सिलेक्टेड रिफर्स टू, तो ये बी है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग मेथड सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेटिस्फाइड सैम्पलिंग। Sampling method suitable when population is naturally divided into clusters। तो ये भी है हमारे पास cluster sampling, which is not a probability sampling method। तो ये हमारे पास D है consensus sampling is non probability sampling, ठीक है।
बाद क्वार्टर सैम्पलिंग इन शॉर्ट, तो ये बी है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन, ये हमारे पास रिसर्चर्स एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट नंबर 3 है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मीन्स, ये हमारे पास है बी, ग्रुपिंग ग्रुपिंग डाटा इनटू क्लासेस और कैटेगरीज। The main purpose of classification is to reduce data to logical groups. Ungrouped data are raw data not arranged in classes. Grouped data are, भी है हमारे पास data arranged in class intervals. A frequency distribution shows how often each class appears. Tally marks are used for, ये भी है हमारे पास containing observation in each class. In tally, the fifth mark is drawn diagonally across four tails class interval. तो ये हमारे पास होगी upper limit minus low limit. The size of a class interval is also called width. The midpoint of a class is, ये भी है हमारे पास low limit plus upper limit over 2. Open-ended classes are like, हमारे पास C है less than 10. Open-ended classes create difficulty in calculating, तो ये है हमारे पास A, mean and median. A table is defined as, तो B है हमारे पास systematic arrangement of data in rows and columns. The topmost heading of our data table is called, तो हमारे पास A है title. Captions in a table refers to, तो A है हमारे पास horizontal headings columns. नेक्स्ट नंबर 4 स्टार्ट हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो बी है हमारे पास डाटा अरेंज्ड इनटू क्लासेस विद फ्रीक्वेंसी. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स नॉन overlapping continuous intervals. Class boundaries are used to, तो ये भी है हमारे पास remove gaps between intervals. Class width, तो ये हमारे पास A है upper limit minus low limit. क्लास मिड पॉइंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास ए है लो प्लस अपर और ट्रू. हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ, तो बी है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा, ठीक है. इन हिस्टोग्राम बार्स, तो ये हमारे पास बी है मोस्ट बी टचिंग. द हाइट ऑफ ईच हिस्टोग्राम बार रिप्रेजेंट्स, तो सी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जॉइंस पॉइंट्स एट, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स विद देयर फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट्स एंड एंड्स एट, तो ए है जीरो फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप एट फ्रीक्वेंसीज, तो अपवर्ड्स. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइप एट फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी है हमारे पास बैकवर्ड डिसेंडिंग. एन ओगिव इज अ ग्राफ ऑफ, तो ये भी है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. इसके बाद हमारे पास ओगिव हेल्प्स टू फाइंड, तो ये हमारे पास बी है मीडियन क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास इफ क्लासेस आर, ये हमारे पास पहले दिए गए हैं, तो ये दी क्लासेस बाउंड्रीज आर, तो ये हमारे पास सी होंगे, ये इस तरह से बाउंड्रीज होंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिस्क्राइब. बी है हमारे पास द सेंटर और एवरेज ऑफ डाटा. अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. मीडियन इज, तो ये भी है हमारे पास द मिडल वैल्यू व्हेन डाटा आर अरेंज्ड. मोड इज द वैल्यू, तो ये सी है हमारे पास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मीन इज सुटेबल फॉर, तो ये सी है हमारे पास सिस्टम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. मीडियन इज बेस्ट फॉर हाईली स्क्यूर्ड डाटा. मोड इज बेस्ट फॉर, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा. इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास सी है मीन इज इक्वल मीडियन इज इक्वल मोड, ठीक है. फर्दर इफ मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये हमारे पास सी है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है. तो ये दिया हुआ है मीन पहले अगर मोड बाद में आ गए, तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है. फॉर अनग्रुप्ड डाटा मीन इज इक्वल, तो ये हमारे पास ए होगा.
फॉर ग्रुप डाटा मीन, तो ये हमारे पास सी होगा यहाँ पे, ठीक है। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा इज एट पोजीशन, तो ये हमारे पास सी है, सी n+1/2। मीडियन क्लास इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम, तो ये हमारे पास बी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। मोड फॉर ग्रुप डाटा यूजेस, तो ये हमारे पास बी यहाँ पे, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर 5 थे, 1 to 5 जो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी हम लेक्चर 6 से आगे 10 तक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।